मेरा नाम है अमर चौधरी और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट शॉप टेक में। दोस्तों आज का वीडियो है कि क्लास 11 के चैप्टर फर्स्ट सेट्स के बारे में कि हम सेट्स के बारे में सेट्स का अर्थ क्या होता है सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों के सेट्स का प्रयोग किस में होता है? सेट्स का प्रयोग होता है समान फलन प्रायिकता ज्यामिति अनुक्रम आदि प्रश्नों को हल करने में किया जाता है। इसके बाद है कि समुच्चय सिद्धांत का विकास किसने किया था? समुच्चय सिद्धांत का विकास किया था जॉर्ज केंटर ने। जॉर्ज केंटर ने समुच्चय सिद्धांत का विकास किया था। अब है समुच्चय का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों समुच्चय का अर्थ होता है वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ये हो गया हमारा कलेक्शन, ये हो गया वेल डिफाइंड एंड सुपरिभाषित, ये वस्तु हम थिंग्स कह सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले उदाहरण लेते हैं जैसे क्रिकेट की टीम हमारी तो ये क्या एक सुपरिभाषित संग्रह है। ताश की गड्डी जिसमें 52 पत्ते होते हैं तो ये भी एक संग्रह है। और इसके बाद है कि प्राकृत संख्याओं का संग्रह भी एक समुच्चय, बिंदुओं का संग्रह भी एक समुच्चय है एवं अभाज्य संख्याओं का संग्रह जैसे 2 3 5 ये भी एक संग्रह ही है। जैसे विशेष है 10 से कम विषम प्राकृत संख्या जैसे 1 3 5 7 और 9। और भारत की नदियां जैसे नील नदी भारत की नदी नहीं, ये भारत की नदियों के संग्रह में नहीं आती तो हम इसे नहीं कह सकते कि नील नदी भारत के नदियों के संग्रह में एक समुच्चय है, ये समुच्चय नहीं होगा। इसके बाद है कि स्वर स्वर 5 होते हैं ए ई आई ओ और यू, ये 5 स्वर होते हैं तो ये एक समुच्चय है। ये अरबी वर्णमाला के 5 स्वर है तो ये समुच्चय हो गया। इसके बाद है विभिन्न प्रकार के त्रिभुज जैसे समद्विबाहु समकोण त्रिभुज आदि भी एक संग्रह है। प्रत्येक उदाहरण में एक संग्रह होता है और इसी को हम समुच्चय कहते हैं। और इससे भी याद कर सकते हैं कि ये संख्या में समुच्चय है या नहीं। तो निरूपण कैसे करते हैं? तो सबसे पहले तो निरूपण हम देखते हैं कि जो n को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को n से प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय इसके बाद है z है q है r है z प्लस r प्लस है और q प्लस है। z को हम कहते हैं पूर्णांकों का समुच्चय। पूर्णांकों के समुच्चय को z से प्रदर्शित करते हैं, पूर्णांकों का समुच्चय। इसके बाद जो परिमेय संख्या होती है तो उनके समुच्चय को हम q से प्रदर्शित करते हैं और जो वास्तविक संख्या होती है उसे हम r से प्रदर्शित करते हैं। जो धन पूर्णांक होते हैं उन्हें हम z से प्रदर्शित करते हैं और जो वास्तविक धन पूर्ण होती संख्या है उसे r से, और जो धन परिमेय संख्या होती है उसे हम q से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारा संख्याओं का निरूपण हो गया कि किसको कैसे लिखते हैं। तो प्राकृत संख्या एक बार फिर से समझना चाहिए। प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हम n से प्रदर्शित करते हैं, पूर्णांकों के समुच्चय को हम z से प्रदर्शित करते हैं एवं परिमेय संख्याओं के जो समुच्चय को हम q से प्रदर्शित करते हैं, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को हम r से प्रदर्शित करते हैं और धन पूर्णांकों के समुच्चयों के जो समुच्चय होता है उसे हम z धनात्मक से प्रदर्शित करते हैं और धन वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को धनात्मक r से प्रदर्शित करते हैं और धन परिमेय संख्याओं के समुच्चय को हम धनात्मक q से प्रदर्शित करते हैं। तो हम इस प्रकार में बहुत सारे जो है समुच्चयों के प्रतीकों का प्रयोग करेंगे। ये हमारे समुच्चय के प्रतीक हैं और प्रत्येक समुच्चय के लिए एक प्रतीक निर्धारित होता है और हम इस प्रकार में बहुत से प्रतीक पढ़ेंगे जो और क्या हैं। इसके बाद है कि समुच्चय के मेन पॉइंट क्या होता है? तो समुच्चय को हम वस्तु कहते हैं, उस वस्तु को हम सदस्य कह सकते हैं, अवयव कह सकते हैं, ये इसकी क्या है? क्रिया और पद है। यानी हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सदस्यों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं या अवयव के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। इसके बाद है कि समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर जैसे a b c x y और z, जो समुच्चय को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इसी के साथ जो समुच्चय के सदस्य या अवयव होते हैं उन्हें हम a b c यानी अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर से प्रदर्शित किया जाता है। ये सबसे मेन की पॉइंट है कि समुच्चय के क्या मुख्य बिंदु हैं, ये आते हैं कि हम वस्तु को
सदस्य अवयव यानी इसको विज्ञान का ये पर्यायवाची पद है और समुच्चय को हमेशा अधिक वर्ग के बड़े अक्षर से a b c y और z x y z b c और समुच्चय जो अवयव होते हैं उन्हें हम a b c x y z यानी अधिक वर्ग के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद है कि जैसे यदि समुच्चय a है, ये एक अवयव है समुच्चय का, यानी ये एक समुच्चय है, तो ये क्या समुच्चय a में है? समुच्चय a में है। अब इस समुच्चय में है के साथ हम क्या कर सकते हैं? ये एप्सिलॉन का प्रयोग होता है, ये एप्सिलॉन प्रतीक का प्रयोग किया जाता है, या में है या समुच्चय में है। जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि a समुच्चय a है, यानी a समुच्चय a में है, तो हम इसे इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। इसके बाद है कि समुच्चय निरूपण की कितनी विधियां होती है? तो दोस्तों समुच्चय निरूपण की दो विधियां होती है। सबसे नंबर 1 है रोस्टर विधि। रोस्टर विधि इसे हिंदी में अंग्रेजी में रोस्टर विधि कहते हैं, रोस्टर मेथड। और सेकंड है समुच्चय निर्माण विधि। समुच्चय निर्माण विधि, ये दो विधियां जिससे हम समुच्चयों का निर्माण करते हैं। सबसे पहली है रोस्टर विधि। रोस्टर विधि में क्या है कि समुच्चय जो अवयव होते हैं उन्हें हम सूचीबद्ध करते हैं, यानी सारणीबद्ध करके जो है समुच्चय के अवयव को हम लिखते हैं। जैसे ये सबसे पहले ये ध्यान रखें कि समुच्चय का जो निरूपण करते हैं उसके लिए मंझले कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। ये मंझले कोष्ठक का चिन्ह है, इससे हम जैसे कोई भी संख्या हमें इसके नीचे लिखनी है तो सबसे पहले मंझला कोष्ठक लगाया, जैसे a b और a। इस प्रकार ये हमारे रोस्टर विधि सबसे पहले सारणीबद्ध किया जाता है। ये सारणीबद्ध चिन्ह है, ये मंझले कोष्ठक, यानी एक दूसरे से वापस अर्धविराम का जुड़ते हैं और उन सभी को मंझले कोष्ठक का मतलब लिखते हैं। जैसे 7 से कम सभी धन पूर्णांक करेंगे, कैसे होगा? धन पूर्णांक हमेशा धनात्मक होंगे, 2 4 और 6, क्योंकि 3 5 और 1 ये क्या है? विषम और विषम में सम धनात्मक पूर्णांक होना है। तो ऐसे लिख सबसे पहले मतलब कोष्ठक से चलाया, फिर 2 फिर अर्धविराम फिर 4 अर्धविराम फिर से फिर मैंने कोष्ठक का अंत कर दिया। तो ये हमारी रोस्टर विधि है। अब नेक्स्ट है अरे सबसे पहले नोट किया है कि हम रोस्टर रूप में अवयव को सूचीबद्ध करने हम क्रम में होता है। जैसे हम ऐसे लिख सकते हैं 4 2 6, यानी एक क्रम में लिखना जरूरी नहीं है, हम इसे लिखे क्रम में लिख सकते हैं, क्रम वाला रोस्टर में कोई महत्व नहीं है। तो फिर क्या है कि रोस्टर विधि हम क्या है समुच्चय को दोबारा में प्रयोग करते हैं। और इसके बाद आपसे मैं नोट है कि जो समुच्चय निर्माण रूप में रोस्टर रूप में जब लिखते हैं कुछ तो अवयव को दोबारा प्रयोग में लेते हैं। जैसे कि स्पेलिंग है स्कूल, स्कूल में आप जानते हैं कि दो वो अक्षर की है दो बार पुनरावृत्ति होती है, यानी ये लिखा हुआ है स्कूल, यानी कोड दोबारा आ रहा है। तो हम रोस्टर रूप में लिखेंगे, मैंने कहा प्रयोग किया S C H O L, यानी जो पुनरावृत्ति है ये हट जाएगी। ये इसका सेकंड नोट था, फर्स्ट नोट था कि किसी अक्षर की दोबारा पुनरावृत्ति होती है और क्रम का कोई महत्व नहीं होता है। अब नेक्स्ट है हमारा समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप क्या है कि किसी न किसी समुच्चय में एक सरनिष्ठ गुणधर्म होता है जो किसी बाहर किसी अवयव में नहीं होता है। ये समुच्चय निर्माण रूप में पाया जाता है, ये मुख्य गुणधर्म है। इसके बाद है जैसे उदाहरण देखा हमने कि A E I O U, ठीक है, यानी इसमें सबसे गुणधर्म क्या है कि ये अनुमान वाला के स्वर है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं कि मैंने बताया x इस प्रकार है कि ये कोलन का चिन्ह है, हम x इस प्रकार है पढ़ते हैं। x इस प्रकार है कि x एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। और इसमें ये मुख्य नोट क्या है कि किसी समुच्चय के अवयव को प्रतीक करने के लिए हम क्या x का प्रयोग करते हैं। ये हमें आपको बताया है कि x प्रकार है कि x एक नंबर का स्वर है, तो किसी समुच्चय का प्रयोग करने के लिए x का प्रयोग करते हैं। और x के साथ हम y और z का प्रयोग कर सकते हैं।
अब और किसी अन्य वर्ण का प्रश्न है जिसे भी प्रयोग कर सकते हैं। तो ये हमारा समुद्र निर्माण रूप है, इसके मुख्य दो नोट्स थे। और तीसरा नोट क्या है कि इसके बाद हम कोलन गति लगाना, तो ये हमने प्रथम प्रयोग किया है और मैंने आपको बता दिया है कि हम कोलन गति प्रयोग करते हैं या इस प्रकार है कि इसको पढ़ते हैं। इसके बाद जो कोलन के अवयव गुणन हम देखते हैं, तो ये हमने देखा है। इसके वजह से संपूर्ण कोष्ठक को मध्य कोष्ठक में करते हैं, तो हमने मध्य कोष्ठक का प्रयोग किया है। तो हमने इसके जो पॉइंट पहले पढ़ लिए, अब इसका आखिरी पॉइंट है कि यहाँ जो है कोष्ठक का प्रयोग किया जाता है इसलिए कि x का समुच्चय है, सभी x का समुच्चय है और मध्य कोलन का है कि x इस प्रकार है कि इस प्रकार प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा समुच्चय निर्माण के मुख्य बिंदु और नोट्स थे। तो इस समुच्चय निर्माण को आज हम समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं समुच्चय निर्माण का। समुच्चय निर्माण का उदाहरण देखा सबसे पहले कि जैसे a बराबर x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है और हमारी प्राकृत संख्या का क्या है 3, यानी इसमें ये हमारे पुराने ये प्रयोग किया हमने, ठीक है। कि x जो क्या है 3 से तो बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। ये हमारा जो है क्या है x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है। तो ये हमारा समुच्चय निर्माण हो गया। और यानी इसमें कैसे पढ़ेंगे कि सभी x का समुच्चय जहां x एक प्राकृत संख्या है, जो x और 3 और 10 के बीच में अलग हो संख्या कौन सी हो सकती है, तो 4 10 से 3 के बीच, 3 से 10 के बीच 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारी जो है संख्या आती है देखा हमें। इसके बाद हमसे रोस्टर मेथड में किस प्रकार प्रयोग करते हैं, जैसे हमने एक उदाहरण लेना है पहले जो होगा कि अक्षर वाला ए ई आई ओ यू है, तो क्या कर सकते हैं कि x इस प्रकार रहेगी, x इस प्रकार रहेगी, x इसकी जो क्या आ जाएगा कि एक अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है, ये इसका सर्वनिष्ठ गुणधर्म हो गया। और देखते हैं तो जैसे इस x से हम y कर सकते हैं, z को प्रयोग किया तो z एक प्राकृत संख्या है, z इस प्रकार रहेगी, y इस प्रकार रहेगी, y एक प्राकृत संख्या है, हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक उदाहरण देखते हैं कि आप पुस्तक में नोट पॉज कर डालें। फ्रेंड्स वीडियो को एंड में जरूर देखिए और कोई कमेंट बॉक्स जरूर कमेंट बॉक्स में दर्शन करें। इसके बाद उदाहरण देखते हैं नंबर उदाहरण में कि x समीकरण जो है x² + x - 2 = 0, इसे अगर रोज के रूप में प्रयोग करना है तो दोस्तों मैं 10 में गुणनफल विधि का प्रयोग तो किया ही है, इसमें हम गुणनफल करेंगे इसके। तो अभी हम डायरेक्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा कि x - 1 और x + 2, अगर गुणनफल करेंगे तो हमारी मान आएगी, अब इसको 0 बराबर 0 लेंगे, x - 1 = 0 + x + 2 = 0 बराबर माइनस वाले से के माइनस दो साइड के 0 तो हमारे प्लस 2 साइड का, तो x बराबर आ जाएगा 1 और x बराबर आ जाएगा -2। तो हम इसे दो अक्षरों में लिखा 1 - 2, ये हमारे समीकरण का आंसर है। एक बार फिर से देखते हैं, हमने सर्वनिष्ठ गुणनफल किया तो हमारे पास ये मान आ गए। अब इस मान के बाद हमने 0 लिया तो 0 के उस साइड जो हमारे पक्षाघात करेंगे संख्याओं का, तो x बराबर -2, अब इन दोनों का हम में मतलब को के अंदर रखेंगे तो हमारा प्रोडक्ट प्रोडक्ट करना है, तो ये हमारा आंसर है वैसे। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं इसका, नेक्स्ट टर्म है कि समुच्चय x इस प्रकार है कि x एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है जो x का वर्ग है जो 40 से कम है। अब हमें इसमें करना क्या है कि हमें ये देखना है कि x का मान हमारे ये चाहिए, जो ये वर्ग हमेशा ध्यान रखना है, x का मान है जो वर्ग होना चाहिए, जो इससे छोटा हो वर्ग। तो हम सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, 1 का वर्ग क्या हो गया 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का फिर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का लिया तो गुण को 40 से ज्यादा आ गया तो 7 ले लेंगे हम, 6 से जाए 6 का 36, तो हमारे पास ये मान आ गए। अब इसे हम रोस्टर को प्रयोग करना है, मैंने रोस्टर को प्रयोग किया 1 2
3 4 5 और 6। इसमें अर्धविराम का प्रयोग करना बहुत जरूरी हो चुकी है। हमारे बुक की नोट में आपने बताया था अर्धविराम का प्रयोग इसमें किया जाता है। इसके बाद हमारे तीसरा उदाहरण देखते हैं। तीसरा उदाहरण को क्या करना है, ये तरफ दिए गए कि 1 4 9 16 25 इसे हमें रोज के रूप में परिवर्तित करना है। तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि संख्या क्रम में दी गई है ना, इसमें कुछ एक सरल गुणधर्म सामने आ रहा है। वो क्या है कि हमने 1 का वर्ग ले लिया है, 2 का वर्ग ले 4 आ गया, 3 का वर्ग ले 9 आ गया, 4 1 का 2 का भी 3 का भी 4 ले 5 का 25 आ गया। यानी इसमें एक वर्ग है, यानी ये वर्ग अंतराल के बाद संख्याओं का प्रयोग किया जा रहा है। तो इसे हम समझने में प्रयोग करते हैं कि x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या का वर्ग। ये जो प्राकृत संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 तो ये एक प्राकृत संख्या का वर्ग। ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। अगर आप चाहें तो मेरे नोट्स को आप अपने जो पास में कॉपी लेके उसमें आप राइट कर सकते हैं, और नहीं तो आप अभी समझ ले। इसके बाद उदाहरण नंबर 4 देखते हैं कि समुच्चय पहले भाग में 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 और 6/7। यानी इसमें हर में बार-बार एक अंक की गणना की जा रही है और वो हर की गणना आगे ऊपर वाले संख्या में की जा रही है। हर ऊपर वाला संख्या यानी हर एक अंतराल के बाद दोबारा से ऊपर वाले संख्या में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो इसका समुदाय में लिखेंगे x इस प्रकार है कि x एक n/n+1 into n प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या है और आप ऐसे लिखते हैं कि n क्या है, 1 से बड़ा लिखते हैं ऐसे छोटा, ये छोटे सब भी उपयोग किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे उदाहरण 5 का मिलान करना है। सबसे पहले क्या है, हमारा दिया है प्रिंकल शब्द वो क्या है, प्रिंसिपल से बना है। उसमें ये समझिए कि रोशन में परिवर्तित किया तो हमने क्या बार-बार एक शब्द की वृद्धि हो रही तो हमने उसको वापस रोशन में परिवर्तित किया तो प्रिंकल बन गया हमारा। नेक्स्ट वन दिया है कि कॉस्ट के कोई 0 दिए गए तो 0 एक है पूर्णांक दिया गया है तो क्या है आगे x + 1 = 1 दिया गया। तो अब x बराबर जाएगा तो 1 - 1 = 0, हमारे x का मान 0 हो गया। हमने इसे समझने में प्रयोग किया, ये हमारा आंसर है। ये आप नंबर सेकंड है। और थर्ड वन है कि 1 समझे पॉइंट नंबर 1 2 3 6 9 17, यानी ये सारी संख्याएं 2 से भाजक वाली दी जा रही है, भाजक वाली दी जा रही है संख्याएं। तो हमारे इस तरह आपकी जो प्रश्न संख्या है वहां देखो ये है कि 18 की भाजक जो बाहर 18 को यूज करके प्रति संख्याएं, और चौथा है ये 3 - 3 है तो इसका मतलब अंतिम विवरण होता है उसके साथ हम कहते हैं x एक पूर्णांक और x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0 है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हम नेक्स्ट वीडियो देखिए कि जो प्रश्नावली है पॉइंट है उसको प्रश्न को हल करेंगे। आपको कोई समस्या है तो कोई प्रश्न नहीं समझ आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, आपकी समस्या का समाधान मैं करूंगा। धन्यवाद।